ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 30 जून 2019 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून क्रिश्चियन साइंस। सुनहरी मतन पैदाइश। और खुदा ने कहा रोशनी हो, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा कि रोशनी अच्छी है। जवाबी मुतालिया। यसाया। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख, तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताला होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमायाँ होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी और सलातीन तेरे तलू की तजल्ली में चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख, वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। फिर तेरी रोशनी ना दिन को सूरज से होगी, ना चांद के चमकने से, बल्कि खुदावंद तेरा अब्दी नूर और तेरा खुदा तेरा जलाल होगा। तेरा सूरज फिर कभी ना ढलेगा और तेरे चांद को ज़वाल ना होगा, क्योंकि तेरा खुदावंद तेरा अब्दी नूर होगा और तेरे मातम के दिन ख़त्म हो जाएंगे और तेरे लोग सब के सब रास्तबाज होंगे। वो अबद तक मुल्क के वारिस होंगे, यानी मेरी लगाई हुई शाख और मेरी दस्तकारी ठहरेंगे, ताकि मेरा जलाल ज़ाहिर हो। दरसी वाज बाइबल में से। यूहन्ना। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुईं, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा ना हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। ज़बूर। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। ज़बूर। है खुदावंद, आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफ़ादारी अफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। है खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। है खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, है खुदावंद, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ़ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कि तू ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई।
यूहन्ना। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब ये है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम ज़ाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। यूहन्ना। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। यूहन्ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे मांगोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक़, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मुकाशफा। यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए ज़ाहिर हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। मुकाशफा। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा था। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का ख़ैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। मुकाशफा। मुझ यसू ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असलो नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस ये जाहिर करती है जो आँख ने नहीं देखा, हत्ता कि जो कुछ वजूद है उसकी वजह को भी, क्योंकि कायनात बशमूल इंसान इतनी ही अबदी है जितना कि खुदा है, जो इसका इलाही लाफानी असूल है। रोशनी
अक्ल, ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत की अलामत है, ना कि मादे के असासे में रूह फूंकने की। साइंस सिर्फ एक अक्ल को ज़ाहिर करती है और ये खुद की रोशनी से मुनव्वर होते हुए और कायनात पर बशमूल इंसान हुकूमत करते हुए कामल हम-आहंगी रखता है। ये अक्ल ख़यालात और ख़ुद की तस्वीरों को तश्कील देती, उनकी मुस्तार ली हुई रोशनी और जहानत की ज़ैली तकसीम करती और उन्हें दरख्शां करती है, और यूं कलाम के इस फ़िक्रे को वाज़ह करती है कि जो अपने आप में ही बीज रखें। यसु नासरी दुनिया में कदम रखने वाला सबसे ज़्यादा साइंसी शख्स था। उसने मादी चीज़ों के नीचे गोता लगाया और रूहानी वजह को पाया। वो सिर्फ एक अक्ल से वाकिफ़ था और किसी दूसरे पर उसने कोई दावा नहीं किया। वो जानता था कि अना अक्ल थी, ना कि बदन था, और ये कि मादा, गुनाह और बदी अक्ल नहीं थे। और इलाही साइंस का ये फ़हम उस पर ज़माने की फटकार लाने का मौजब बना। इलाही साइंस का अंदाज़ वाज़ह करते और ज़ाहिर करते हुए वो उन सब के लिए निजात की राह बन गया जिन्होंने उसका कलाम कबूल किया। उसी से बशर ये सीखते हैं कि बदी से कैसे बचा जाए। इंसान की असल हस्ती उसके बनाने वाले की साइंस से मुंसलिक है। उस मसीह जो हकीकी इंसान है, उसको और खुदा के साथ उसके ताल्लुक़ को पाने और इलाही फर्जंदी के लिए इंसान को गुनाह से दूर रहने और फ़ानी खुदी से नज़र चुराने की ज़रूरत है। मसीह सच्चाई यसू के वसीला ज़ाहिर किया गया ताकि बदन पर रूह की कुव्वत को साबित कर सके, और ये दिखाने के लिए कि बीमारी से शिफा देते हुए और गुनाह को नेस्त करते हुए सच्चाई का इजहार इंसानी अक्ल और बदन पर उसके असरात के वसीला होता है। सन 1866 में मैंने क्रिश्चियन साइंस या ज़िंदगी, सच्चाई और मोहब्बत के इलाही क़वानीन को दरियाफ़्त किया और अपनी इस दरियाफ़्त को क्रिश्चियन साइंस का नाम दिया। खुदा नहायत शानदार अंदाज से मुझे साइंसी ज़हनी शिफा के मुतलिक इलाही असूल के इस आखिरी मुकाशवा के इस्तकबालिया के लिए तैयार कर रहा था। ये सरीही असूल इमानुएल, खुदा हमारे साथ है, अज़ली हाकम के मुकाशवा की तरफ इशारा करता है, इब्ने आदम को हर उस बीमारी से आज़ाद करते हुए जो बदन की मेरास है। क्रिश्चियन साइंस के वसीला मज़हब और दवा इलाही फितरत और जौहर के साथ इल्हामी बनाए जाते हैं। ईमान और फ़हम को ताज़ा पंख दिए जाते हैं और ख़यालात अक्लमंदाना तौर पर ख़ुद को खुदा के साथ मुंसलिक करते हैं। क्रिश्चियन साइंस सच्चाई और इसकी अज़मत, आलमगीर हम-आहंगी, खुदा, अच्छाई की कुल्लियत और बदी के अदम को रोशनी में लाती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खुदा का नूर नहीं देखा जाता, क्योंकि सच्चाई, ज़िंदगी और मोहब्बत कसरत को भरपूर करते और अज़ली हैं। शिफा का इलाही असूल सच्चाई के किसी भी ईमानदार मुतलाशी के ज़ाती तजर्बे से साबित हो जाता है। इसका मकसद अच्छा है और इसकी मश्क किसी भी दूसरे सफाई के तरीक़ाकार से ज़्यादा महफूज और ज़्यादा ताकतवर है। क्रिश्चियन साइंस की जिस्मानी शिफा इलाही असूल के काम से अब यसू के ज़माना की तरह सामने आती है, जिससे कबल गुनाह और बीमारी इंसानी ज़मीर में अपनी हकीकत खो देते हैं और ऐसे फितरी और लाजमी तौर पर गायब हो जाते हैं जैसे तारीकी रोशनी को और गुनाह दुरुस्तगी को जगह देते हैं। उस वक्त की तरह अब भी ये कादिर काम माफूकुल फितरती नहीं बल्कि इंतहाई फितरती हैं। ये इमानुएल या खुदा हमारे साथ है का निशान है, एक इलाही असर जो इंसानी शऊर में हमेशा से मौजूद है और ख़ुद को दोहराते हुए अभी आ रहा है, जैसे कि माजी में उसका वादा किया गया था कि शऊर के कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर पाने के लिए और कुचले हुओं को आज़ाद करने के लिए। एक छोटे बच्चे की मानद बनने की ख्वाहिश
اور نئی سوچ کے لیے پرانی کو ترک کرنا اس دانش کو جنم دیتا ہے جو جدید نظریے کو قبول کرنے والی ہو۔ غلط نشانیوں کو چھوڑنے کی خوشی اور انہیں غائب ہوتے دیکھنے کی شادمانی، یہ ترغیب مکمل ہم آہنگی کو تیزی سے عمل میں لانے میں مدد دیتی ہے۔ سمجھ اور خود کی پاکیزگی ترقی کا ثبوت ہے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ 21 باب 1 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ انکشاف کرنے والا ہماری وجودیت کی جگہ پر تھا، جبکہ وہ دیکھتے ہوئے جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جو غیر الہامی سوچ کے لیے غیر حاضر ہے۔ مقدس تحریر کی یہ گواہی سائنس کی اس حقیقت کو قائم رکھتی ہے کہ آسمان اور زمین ایک انسانی شعور، یعنی وہ شعور جو خدا عطا کرتا ہے، اس کے لیے روحانی ہے، جبکہ دوسرے شعور غیر روشن انسانی عقل کے لیے بصیرت مادی ہے۔ بلا شبہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جسے انسانی عقل مادے اور روح کی اصطلاح دیتی ہے، اور وہ شعور کے مراحل اور حالتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سائنسی شعور کے ہمراہ ایک اور مکاشفہ تھا، حتیٰ کہ آسمان کی طرف سے اعلان اعلیٰ ہم آہنگی کہ خدا ہم آہنگی کا الہی اصول ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے اور وہ اس کے لوگ ہیں۔ پس انسان کو مزید قابل رحم گناہگار کے طور پر نہیں سمجھا گیا، بلکہ خدا کا بابرکت فرزند سمجھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین سے متعلق مقدس یوحنا کی جسمانی حس غائب ہو چکی تھی، اور اس جھوٹی حس کی جگہ روحانی حس آ گئی تھی، جو ایسی نفسی حالت تھی جس کے وسیلہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھ سکتا تھا، جس میں روحانی خیال اور حقیقت کا شعور شامل ہیں۔ یہ کلام کا اختیار یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے تھا کہ ہستی کی ایسی شناخت اس وجودیت کی موجودہ حالت میں انسان کے لیے ممکن ہے اور رہی تھی کہ ہم موت، دکھ اور درد کے آرام سے یہاں اور ابھی باخبر ہو سکتے ہیں۔ یہ قطعی کرسچن سائنس کی چاشنی ہے۔ برداشت کرنے والے عزیزو، حوصلہ کریں، کیونکہ ہستی کی یہ حقیقت یقیناً کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں سامنے آئے گی۔ کوئی درد نہیں ہوگا اور سب آنسو پونچھ دیے جائیں گے۔ جب آپ یہ پڑھیں تو یسوع کے ان الفاظ کو یاد رکھیں، خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اسی لیے یہ روحانی شعور موجودہ امکان ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔